श्री बोलो महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। आदि मतेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदि नाम भगवान की जो वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपन श्री सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य प्रगुरुदाचार्य चतुर्थ भट्टारी शास्त्र भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। अपने दुखों में रोने वाला मुस्कुराना सीखे। अपने दुखों में रोने वाला मुस्कुराना सीख ले, और के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। अपने दुखों में रोने वाला मुस्कुराना सीख ले। अपने दुखों में रोने वाले तो दुनिया में 1000 मिलेंगे, लेकिन दूसरे के दुख के रोने वाले थोड़े से मिलेंगे। कोई संत महात्मा, कोई धर्मात्मा। दूसरे का दुख देख करके जिसे दुख हो, समझना यही सज्जन है, यही सच्चा इंसान है। अपने दुखों में तो जानवर भी रोता है। गाय की आंखों में भी आंसू देख लोगे, बैल की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, पंछी भी प्यास से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अपने दुख में दुनिया रोती है, लेकिन सज्जन वह होता है जो दूसरे के दुख में भी रो लेता है। हे प्रभु, इतना दुख, इतना संकट, ऐसा क्यों? और फिर हर कोशिश करता है कि सारे लोग सुखी हों, सारे जीव सुखी हों। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक कुटुंब है। इस तरह की भावना। अपने दुखों में क्यों रोते रहते हो महाराज जी? दुकान नहीं चलती है, रुपया नहीं आता है, फसल नहीं उगती है, शादी नहीं हो रही है, और अपने निजी दुख सबके अपने हैं, बहुत हैं। थोड़ा सा दिल दिमाग बड़ा करो। हमसे भी ज्यादा दुविधा और दुख में पड़े हुए जीव दुनिया में बहुत हैं। अगर हमारा एक हाथ नहीं है, पैरालिसिस हो गया, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि दोनों ही हाथ नहीं। अगर हमारी बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं है, तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी झोपड़ी भी नहीं है। अपने दुखों में मत रोइए, प्रार्थना करिए, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। पैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान सहित उन्नत कर, ज्ञान चरित उन्नत कर, अपना मनुज जन्म फल सब पाप। जो रोते रहते हैं केवल अपने लिए, वे कभी सुखी नहीं हो पाते। और जो दूसरों के लिए दुआ देते हैं, दूसरों के लिए मांगते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। भगवान के सामने जाके तुम अपने लिए तो बहुत मांगते हो, लेकिन कभी जाकर के संसार के लिए मांगना, गरीब के लिए मांगना, पड़ोसी के लिए मांगना, ध्यान रखना, तो पड़ोसी को मिले ना मिले, तुम्हें जरूर मिल जाए। इतना दिल तो बड़ा करो। कई लोग तो सहन ही नहीं कर पाते। अमुक जाति के लोग इतने सुखी क्यों, अमुक कौम के लोग इतने आनंद से क्यों रहते हैं, हमारा पड़ोसी इतना प्रसन्न क्यों रहता है? अरे भाई, वो प्रसन्न रहता है, उसने जैसा कुछ किया है वैसा तुम भी करो। वैसा सदाचारमय जीवन, मिलनसार जीवन, धार्मिक जीवन, सहयोगी जीवन, दानी जीवन तुम भी बनाओ, तुम भी वैसे सुखी हो जाओगे। अक्सर कर दुख होता है कुंठा का और ईर्ष्या का। किस चीज का होता है दुख? कुंठा। कुंठा मतलब किसी की भी उन्नति नहीं देख पाना, किसी का भी सम्मान नहीं देख पाना, तरक्की नहीं देख पाना। कोई सुखी हो रहे हैं तो हमें उनका सुख नहीं देख पाना, कुंठा। अथवा किसी तरह से अपने आप को ही बड़ा नापते रहना, बड़ा तौलते रहना,
किसी तरह की ईगो अहंकार में जीना और व्यक्ति दुखी रहता है। लेकिन अगर वह सामान्य बन जाए कि कोई भी सुखी हो, तुम खुश हो जाओ, पटाखे कहीं भी फूटे तो मैं समझो कि बस मेरे सुख के लिए पटाखे फूट रहे, बैंड कहीं भी बजे तो मैं समझो मेरी खुशियों के लिए बैंड बज रहा, इस गांव की खुशियों के लिए बैंड बज रहा। बड़ा सोचो। गिरनार की तरफ बिहार हो रहा था एक, और उस समय ऐसा योग बना कि हमारे साथ चलने वाले युवक, उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई तो कहने लगे कि महाराज जी इतना बड़ा जुलूस है, अपना इतना छोटा जुलूस है। हमने उसको धीरे से कहा, ऐसा क्यों सोचता है कि इतना बड़ा जुलूस है? अरे बैंड तो अपने आगे चल रहा ना, हाथी घोड़े अपने आगे चल रहे ना, जुलूस किसका हुआ? बोलो। कभी थोड़ा मन बड़ा करना सीखो। वो भी तो हमारे ही लोग हैं, हमारे जैसे हमारे देश के लोग हैं। कभी कोई सुखी होता है तो उसमें अच्छा मानो, किसी का बड़प्पन होता है, किसी की उन्नति होती है, घर बनता है, प्रार्थना करो अच्छे से हो जाए, क्योंकि लड़की की शादी अच्छे से हो जाए, बेटे का काम ठीक से जम जाए। हमारा जैसा चल रहा है, भगवान करेगा हमारा भी अच्छा होगा। लेकिन हे भगवान, दुनिया का सबका अच्छा, हमारी प्रार्थना तो यहाँ से चालू होती है, हे भगवान सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मेरे से कर, शुरुआत मेरे से कर। भाई करेंगे तो सही, इतना स्वार्थी क्यों बनता है? तुम कुछ दे करके कुछ चाहता है, अरे देना तो सीख। अगर देना आ गया तो तेरी झोली कभी खाली रहने वाली नहीं। आप दानदाताओं को देख लो, देने वालों को देख लो, कोई दरिद्र नहीं हो गए हैं, कोई भिखारी नहीं हो गए, देते भी जाते हैं और आता भी जाता है। सच्चा यहाँ के युवाओं ने करीब 100 गौशाला इस टाइप का एक उपक्रम गायों के लिए चालू किया। निश्चित रूप से युवा मन इस तरह के काम में जुड़ेगा तो पशुओं की भी निश्चित सेवा होगा। युवा धन जिस दिशा में बढ़ेगा उस दिशा में आसानी से तरक्की होगी। कुछ युवाओं ने हॉस्पिटल में गरीब लोगों के भोजन की व्यवस्था का प्रोग्राम बनाया। मंदिर और धार्मिक स्थानों का निर्माण कराना तो सौभाग्य की बात है ही। संत भवन और मुनि संघ के ठहरने की व्यवस्था का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आम जनता और पशु पक्षियों की सेवा का प्रोग्राम बनाना भी उससे कम पुण्य का काम है। शिखर जी की यात्रा करना जितना महत्वपूर्ण है, हम आपको कहेंगे गौशाला की यात्रा करना भी उतना ही पुण्य का काम। वहां की यात्रा करो, देखो किन जीवों को, किन पशुओं को, किन पंछियों को क्या दुविधा है, क्या दुख है, कितने दिन से उनने खाया नहीं। गुजरात की गौशाला में हमारा जाना हो गया। कहीं भी हमें ऐसा अवसर मिलता है कि गौशाला है, कि पक्षियों का अस्पताल है, कि गरीब लोगों का रहने का स्थान है, कि अनाथालय है, कि आदिवासी बस्तियां हैं, कि छोटी झुग्गी झोपड़े हैं, जरा सा भी इशारा मिले तो हम पहुंच जाते। और हम वहां गए तो देखा गायें तो 200 से ज्यादा हैं, लेकिन पेट में उनका दाना भी नहीं दिख रहा, सबकी हड्डियां निकल रही हैं। मालूम पड़ा कि कोई महंत जी इसको संभालते हैं। उनसे बातचीत किसी श्रावक ने की, उन्होंने कहा क्या करें, चारा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। खड़े खड़े 10 युवकों ने तुरंत 2 गाड़ी चारा लेकर के आए और गायों को चारा डाला। भाई गौशाला है तो सही, कभी देख भी तो आओ तुम कि वहां क्या चल रहा है। युवा और कार्यकर्ता तो अपने ढंग से कोशिश कर ही रहे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा जन्म दिवस कोई होटल में और कोई मजे में से मनाने के लिए नहीं है। माता पिता की पुण्यतिथि मनाने का एक तरीका ये भी होता है, गौशाला जाओ, अनाथालय जाओ, ऐसे स्कूल में जाओ जहां कमजोर विद्यार्थियों की भी पढ़ाई होती है और उनकी जरूरतें पूरी करो। अपने दुखों में रोने वाला मुस्कुराना सीखे। कभी रोते हुए बच्चे को आप हंसा दो तो आपके चेहरे पर भी हंसी वापस आ ही जाती है। ऐसे समाज का हर वर्ग सुखी और संपन्न रहे।
इस तरह का प्रयास व्यक्ति साहब होना चाहिए। सामाजिक रूप से ग्रुप करके करना तो अच्छी बात है, व्यक्ति साहब कोशिश होना चाहिए। भूखी गाय द्वार पर आई है, एक रोटी डाल। गरीब भिखारी कोई रास्ते से निकल रहा है, कुछ मांग रहा है, दे दो। और के दुख दर्द में तुम काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। खिलाने में जो मजा है खिलाने वालों से पूछो। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। जिंदगी में तुम किसी के काम आना। खिला के देखो कभी। जिनने कभी किसी को खिलाया नहीं है उनको तो ऐसे लगता है कि अपनी तौंद बड़ी करने में ही आनंद है। लेकिन जिनने खिलाया है, जिनको खिलाने का अभ्यास देखो, कभी उनके हाथ की रोटी गाय खा जाती है तो बड़ी खुशी होती है। पंछी दाना चुन जाते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा हुआ, इतने जीव आज संतुष्ट रहेंगे। यानी दान और मेहनत की कमाई का दान। महाराज कृष्ण अर्जुन के साथ प्रातःकाल भ्रमण को निकले। एक दरिद्र गरीब आदमी ने देखा कि ओह नारायण और अर्जुन, आज तो मैं निहाल हो जाऊंगा। और उसने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु खाने के भी दाना नहीं है, कुछ दो। अर्जुन ने जल्दी जल्दी स्वर्ण मुद्राएं कुछ उनके साथ थी, हाथ थी, उनने जल्दी जल्दी अपनी 1500 स्वर्ण मुद्रा और यूं दान दे दी। ले जाओ। कृष्ण जी देखते रह गए, कुछ नहीं कहा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। एक उदारता भी है। दूसरे दिन देखा कि जैसे प्रातःकाल फिर निकले कि फिर वही दरिद्र व्यक्ति फिर दौड़ा दौड़ा आया, भगवान खाने को कुछ नहीं। अर्जुन अब देखते रह गए कृष्ण की तरफ। कल तो हमने इसको दी 1000 स्वर्ण मुद्रा और आज सुबह होते ही फिर कहता है, पूछ लिया कि भाई कल तुमको स्वर्ण मुद्रा दी थी। उसने कहा क्या करें प्रभु, गरीब की तो रोटी भी लोग छीन लेते हैं, ये तो स्वर्ण मुद्रा है। मैं यहां से 4 कदम तो गया नहीं और एक आदमी लाठी लेके आया और उसने मेरी सारी स्वर्ण मुद्रा छीन ली। आपका दिया होगा सारा का सारा चला गया। उन्होंने कहा फिक्र मत करो, अपने हीरे से जड़ी हुई मोटी सोने की अंगूठी उतार के दे दी। लो। कृष्ण जी फिर देखने लगे अर्जुन की तरफ। अर्जुन समझे नहीं कि बात कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे। आज दान कर रहा हूं, कोई खराब काम थोड़ी कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरे दान की अनुमोदना कर रहे होंगे। तीसरे दिन फिर वही हुआ। जब वहां से गुजर रहे थे कि वह व्यक्ति फिर आया और उसने कहा कि भगवान खाने को आज तीसरा दिन है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, अरे भाई कल ही तो तुमको सोने की अंगूठी दी, क्या बताओ। मैं बहुत खुश था, पास के तालाब में हाथ मुंह धो लूं जाकर के, बस अंगूठी कहीं गिरवी रखूंगा और सब लोग परिवार के लोग खूब अच्छे से आनंद से भोजन करेंगे। आज जो कमी है उसको पूर्ति करेंगे, बच्चों को अच्छे कपड़े लाएंगे। और हाथ मुंह धोने गया कि हाथ की अंगूठी पास के पत्थर पर रखी, हाथ मुंह धोने लगा और ऐसा धक्का लगा हमारा कि पानी में अंगूठी चली गई। फिर खूब ढूंढी, दिन भर उसी में निकल गया, कमाने भी नहीं जा पाया और आज भी भूखा। अब अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा, मामला क्या है? कहीं लीलाधर तो कोई लीला नहीं करते हैं। कृष्ण ने कहा कि भाई और दो। अर्जुन ने देखा कि अब अंगूठी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब क्या जाए। कृष्ण ने अपने छोर में बंधी हुई है बहुत छोटा सा अधन्ना कहो, 4 पैसे का हो, छोटी सी स्वर्ण मुद्रा उसको दी। जाओ इस स्वर्ण मुद्रा ले जाओ। वो लेकर के भी सोचने लगा कि जब 1000 स्वर्ण मुद्रा से कुछ नहीं हुआ
तो इस छोटी सी अधन्नी से क्या होगा? अंगूठी भी चली गई तो इससे क्या मिलने वाला, और इससे तो जो है दिन भर का भोजन मिल जाए वही बहुत है। अर्जुन भी सोचने लगे ये भी कोई दान होगा? नारायण दान करें तो नारायण जैसा होना चाहिए, जैसे मैंने राजा जैसा दान किया। सही बात है, लेकिन उसमें आशय क्या है? अर्जुन का आशय तो यही लगभग है कि कृष्ण मेरे दान को देखें, लेकिन कृष्ण ने जो दिया बस यही है कि इसका पेट भरे, परिवार चले, और जो मेरे पसीने की, जो मेरी मेहनत की, जो मेरी खुद के खाते की कमाई है उसका वह अधन्ना लेके जा रहा था। छोटी सी स्वर्ण मुद्रा लेके जा रहा था कि देखा कि सामने से जीवर आ रहा है, मछली मारने वाला, यानी कोई लोग मछली मारे कि बकरी मारे, कभी अवसर मिले तो संबोधित करो, ये भी जीव हैं, प्राणी हैं, इन्हें सता करके, इन्हें दुखी करके हम सुखी नहीं हो सकते। जैसे बद्दुआ हमें गरीबों की लगती है, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी लगती है, वैसे पशु पंछियों की भी बद्दुआ लगती है। इसलिए भाई नौकरी कर ले, मजदूरी कर ले, लेकिन किसी जीव जंतु को मार के सता के तुम धनिक बनने की कोशिश मत कर।